वेरी यमी आते, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज है सारवी के स्कूल में मदर्स डे सेलिब्रेशन। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। मैंने सोचा क्यों ना मैं सारवी को पार्टिसिपेट कराऊं। तो फिर मैंने सोचा क्या आप करें सारवी के साथ, क्योंकि डांस तो एकदम से नहीं हो पाएगा। सो हम लोगों को जो मिला है, जो कि हमने सोचा कि मैं सारवी का क्या कर सकती हूँ, तो मैंने सोचा कि ऐसा कुछ जो कि उसके लिए भी इजी रहे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है उसका। और मैं भी थोड़ा सा वो थोड़े से ना उसको हम बोलते हैं थोड़ा सा, पता नहीं करेगी नहीं करेगी स्टेज पे। तो लेट्स सी वो करती है नहीं करती, लेकिन उसके लिए मुझे तैयारी करनी है सबसे पहले। और आरोहन चला गया स्कूल। अब तैयारी कैसे करनी है, तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या है जो कि हम इजीली बना लें और जो कि बच्चे भी एंजॉय करें और खाने में उनको कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने सोचा क्यों ना भेलपूरी बनाई जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना वही बनाया जाए, और उसमें खूब सारे वेजिटेबल्स सब कुछ डाल के। तो मैंने उसकी तैयारी शुरू कर दी है और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उसकी तैयारी। मैंने क्या किया है, मैंने ज़्यादा बॉक्सेस वगैरह मैं नहीं लेके जाऊँगी, क्योंकि मुझे सारवी को भी संभालना पड़ेगा वहाँ पर। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा मैं कुछ करूँ जो कि मेरे को इजी टू कैरी हो जाए और मुझे कोई दिक्कत भी ना हो। तो मैंने ऐसे फॉइल पेपर्स में, जैसे ये धनिया काटा है तो मैंने इसको वॉश करके अच्छे से अब मैंने धनिया को इसमें पैक कर दिया है। मैंने यहाँ पे एप्पल लिए, ठीक है, मैंने 2 चेरीज़ भी लिए है। और मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या लिया है, ठीक है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मेरे को लेके कैसे जाना है, क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है ये टास्क, क्योंकि मुझे वहाँ से अपने आप भी आना है और बच्चे को लेके फिर लेट्स सी क्या होता है। बट मैं आपको दिखाती हूँ मैंने तैयारी क्या क्या करी है। तो यहाँ पे मैंने लिया धनिया, एप्पल, टमाटो, ओनियन और लिए खीरा। यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर रखा है और सॉल्ट रख दिया है। और मुझे अब चाट मसाला रखना है, तो चाट मसाला भी हम उसी तरीके से रखेंगे कि जिससे कि हमारा जो वो है ख़राब ना हो। तो ये है चाट मसाला। तो चाट मसाला भी हम ऐसे एक फॉइल पेपर ले लेंगे, फॉइल पेपर में रख लेंगे, फॉइल में लपेट के मैं इसको रख लूँगी। और एक और चीज़ मैंने ली है लेमन, जिसके मैंने सीड्स निकाल लिए, वो भी रख लेते हैं लेमन, ठीक है। अब मैं इसको सबको फोल्ड करके रख लूँगी। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है वो भी बचा है मेरा, तो जल्दी से वो भी करते हैं। मुरमुरे भी हैं। तो ये बहुत बड़ा टास्क होने वाला है मेरे लिए। सारवी उठ चुकी है, तो हमें अब 1 आवर के अंदर निकलना भी है घर से। ये मैंने अपना पैक कर लिया सामान। अब मुझे मुरमुरे लेने हैं, है ना। तो हम मुरमुरे रख लेंगे। आरोहन गया है तो इसलिए मेरा किचन थोड़ा मेसी हो गया। आरोहन का खाना पैक किया, फिर उसका जूस वूस, नमकीन है ये, तो थोड़ी सी नमकीन भी रख लिया क्रंचीनेस के लिए। ये कॉर्नफ्लेक्स है जो पैक करना है, ये सारा सामान। और इंदर यहाँ पे सुबह सुबह जो ये जो नमकीन है ना और चने ये खा रहे हैं। तो हमने अपना डिटॉक्स वाटर पी लिया है। तो एक तरफ मैं बना रही हूँ चाय, और चाय के साथ साथ खिचड़ी छोकनी है हमें, जो कि इंदर खिचड़ी खाएंगे। कल रात को इन्होंने डिनर नहीं किया, तो अब वो डिनर अब करेंगे। तो खिचड़ी के लिए खूब सारा घी चाहिए इन्हें। घी डॉक्टर अलाउ नहीं करता है।
घी ज़्यादा नहीं दे रही है, इसलिए मैंने ज़्यादा घी डाला भी नहीं, क्योंकि घी जो है वो इनकी डाइट में नहीं है। तो इसको दोबारा छौंक के खाने में बड़ा टेस्टी लगता है, जो कि मुझे इस टाइम पे अच्छा लगता है। मैं चाय भी बना रही हूँ, साथ के साथ मैं काम भी कर रही हूँ और भी काम कर रही हूँ, जो कि मैं याद कर रही हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें और लेके जानी है। तो ब्लैक पेपर, चाट मसाला मैंने ले लिया है। चाट मसाला ज़रूर डालते हैं यहाँ पे। मेरा जरूरत पड़ेगी चाट डालने की, ऑलरेडी मसाले डले हुए हैं। भी उठ चुकी है। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। ये पहना है आपने, तो गुड मॉर्निंग तो बोल दो। गुड मॉर्निंग। अभी और मुझे मैचिंग पहनना था, बट नहीं हो पाया मैचिंग, क्योंकि मिला। अब मैचिंग कैसे करेंगे कि बच्चे का और मेरा कलर थोड़ा बहुत देख सकते हैं अगर मिल जाए तो। अगर इसके पास है वो ड्रेस। हमने सारवी के ज़्यादा कपड़े ख़रीदे नहीं अभी तक, और क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हम बाहर कम जाते हैं। तो और मेरे को लगता है कि वेस्टेज ऑफ मनी है कि बच्चों के लिए लेके हर महीने, मतलब हर दूसरे कहीं जाना होता है तो हम ले लेते हैं। अदरवाइज़ हम घर में आरोहण के जो बचे हुए थे तो वही सारवी को पहनाए हैं अब तक। फ्रॉक वगैरह जो थी वो कुछ किसी ने गिफ्ट करी थी, या कभी हम मार्केट गए एक दो फ्रॉक वैसे परचेज़ करी है, अदरवाइज़ हमने किसी चलते हैं। तो चलो जल्दी से हम चाय बनाते हैं। अभी चाय पीऊँगी बस, क्योंकि मैंने डिटॉक्स वाटर पिया ना। मैंने अपना पैक कर लिया सामान, जिससे कि मैं तो बस अब मैं आप लोगों से तैयार होके मिलती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे हम लोग। और आई थिंक पता नहीं कितना टाइम हो रहा है, मुझे नहीं पता। और मेरी यहाँ पे बन रही है चाय, तो भी थोड़ा बहुत शामिल करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये रहता है कि मैं व्लॉगिंग करूँगी तो मैं काम कैसे करूँगी, मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। बट धीरे धीरे मैं अपने हैबिचुअल हो रही हूँ इस चीज़ के लिए, और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो फाइनली हम लोग तैयार हो चुके हैं। तैयार हो गए आप? सो हम लोग जा रहे हैं अब स्कूल। लेट्स गो। क्यों नहीं जाना है? क्यों? वाई? तो जल्दी से चलते हैं, लेट हो गए हम लोग। जो ये है ना, ये लेट हो, हम तो लेट नहीं हुए। वेरी यम्मी आते, थैंक यू। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। हमारा बहुत ही अच्छा रहा और चॉकलेट भी मिली हमें। कैसा रहा बिट्टू? आपको कैसा लगा? सुनो इधर। बहुत अच्छा लगा। सो फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके, और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी, और हम लोग फाइनली सारा फंक्शन वगैरह हो चुका है हमारा। और सारवी ने जो है ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि अभी वो कि सबसे घुलती मिलती इतनी आसानी से नहीं है। और सारवी को क्या मिला? चॉकलेट। मैम ने चॉकलेट दी। और मम्मा को क्या मिला? मम्मा को भी चॉकलेट मिला है भाई। मम्मा को मिला वो। मम्मा का है। तो बहुत ही अच्छा रहा। हमने भेलपूरी बनाई थी, जो कि अब हम ट्राई करेंगे उसे खाने, मतलब खाएंगे, क्योंकि वहाँ तो हमने ऐसे ही नॉर्मल सी फटाफट
सारवी से मैंने बनवाई थी, थोड़ा थोड़ा मैंने भी हेल्प करी थी। तो बस अब थोड़ा रिलैक्स करूँगी, अपना ब्रेकफास्ट करूँगी, फिर काम पे लगूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग है मेरा। अभी खाना भी बनाना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और गर्मी इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा बाहर गर्मी हो रही है। और मदर्स डे जो है हमारा सेलिब्रेशन बहुत ही अच्छा रहा। खोलना है क्यों? मैं खा लूँ? थैंक यू। एक भैया के लिए रखते हैं, है ना? भैया ने भी शेयर किया था आपको, ठीक है? वेरी गुड, गुड बेबी है ये। और सारवी ने पैन केक खाया, वो कप केक खाया सारवी ने, है ना? जेम्स भी खाया। तो काफ़ी अच्छे से बहुत मैम बहुत अच्छी हैं, मतलब काफ़ी अच्छे से उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, बच्चों को बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं वो। और बस इतना ही। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ़ यू। हमने पहले सेलिब्रेट किया सारवी के स्कूल में, क्योंकि कल और परसों इनकी छुट्टी है, सैटरडे संडे इनकी छुट्टी है, सो इसीलिए एक दिन पहले सेलिब्रेट किया गया है। तो काफ़ी अच्छा रहा। और हैप्पी मदर्स डे मम्मी बोलते हैं, बट मैं काफ़ी चीज़ें उनसे नहीं बोल पाती हूँ, तो इसके थ्रू मेरी मम्मी ज़रूर देखेंगी, इसके थ्रू मैं बोलती हूँ। वर्ल्ड की बेस्ट मम्मी है मेरी। और जो मतलब एक माँ अपने बच्चों के लिए करती है ना, वो कोई नहीं कर सकता है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी परवरिश की है, अकेले खड़ी रही हैं, हर जगह पे अकेले खड़ी रही हैं। मेरे लिए तो बहुत कुछ किया उन्होंने। और अकेले सिंगल मदर होने जो सिंगल मदर होती हैं, वो काफ़ी स्ट्रगल करती है अपनी लाइफ में। जब आपके साथ हस्बैंड होता है तो आपका एक पार्टनर आपके साथ होता है, तो आपको आधी परेशानियाँ कम हो जाती हैं। लेकिन जब आपके साथ आपका लाइफ पार्टनर नहीं होता और अकेले ही आपको सरवाइव करना हो, तो वो बहुत ही बड़ा मुश्किल काम होता है एक लेडी के लिए। तो वो मेरी मम्मी ने बहुत अच्छे से किया है। तो ये इसके लिए मैं बहुत प्राउड हूँ कि मेरी मम्मी ने जो अकेले हमें इतनी अच्छी परवरिश दी है। कभी हमें मतलब जहाँ हम गिरे हैं वहाँ मेरी मम्मी ने हमें सपोर्ट दिया है। और आज भी मेरी मम्मी हमें मेंटली चाहे फाइनेंशली नहीं कर पाती हैं, बट मेंटली सपोर्ट जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। जो कि आज चाहे वो मेरे हेल्थ इश्यूज़ हैं, और चाहे वो संधू के हों, चाहे मेरी बच्चों के हों, कभी भी हमें कभी भी ज़रूरत पड़ी है तो मेरी मम्मी वहाँ पे ऑलवेज़ मतलब खड़ी रही हैं हमारे लिए, एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि ये बहुत बड़ी बात है एक वीमेन के लिए कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ अपने बच्चों के लिए डेडिकेटेड की हैं, जो कि बहुत कम उम्र में वो चाहती तो हमारे दूसरी मतलब शादी करने के लिए सोच सकती थी, बट उन्होंने नहीं किया बिकॉज ऑफ अस। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता था कि अगर मैं शादी करती हूँ और क्या पता मेरे जो हस्बैंड हैं वो कैसे होंगे, मेरे बच्चों को ध्यान रखेंगे नहीं रख पाएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से मेरी मम्मी ने अपना सेकंड जो है शादी नहीं करी। और ये मैं कहूँगी कि एक लेडी के लिए बहुत ही मुश्किल टाइम होता है जब आपके बच्चे बीमार हो, आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस हो। तो वो काफ़ी मुश्किल दौर था जब मेरी सर्जरी हुई। शादी से पहले भी मेरी सर्जरी जो हुई थी, और मेरी मम्मी को करियर में से और बच्चे में से एक को चुनना था, तब मेरी मम्मी ने मुझे चुना था। और काफ़ी अगर वो चाहती तो काफ़ी चीज़ें मतलब जो अभी हालात हैं, जो मेरी मम्मी अकेले हैं इस टाइम पर, मतलब लाइफ पार्टनर नहीं है उनके साथ, तो वो मुझे कहीं ना कहीं सबसे बड़ा वजह जो लगती है वो मैं हूँ, जिसकी वजह से मेरी मम्मी ने अपना जो दूसरी बार मेरी मम्मी ने अपनी लाइफ को नहीं स्टार्ट कर पाई। तो ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत फील होता है कि
कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया और हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा एक फेलियर मान लो, या जो भी मान सकते हैं वो चीज़। और आज भी संधू को जैसे ज़रूरत है, संधू को पूरी तरीके से डिपेंडेंट है मम्मी के ऊपर, क्योंकि अनवी है उसको पैरालाइज अटैक हुआ जब हम सिक्किम गए थे तो पैरालाइज अटैक हुआ था तब से वो अब तक ठीक नहीं हो पाई है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही मुश्किल दौर रहा है ये 5 to 6 मंथ। काफ़ी ज़्यादा वो परेशान है इस टाइम पर संधू, क्योंकि उसकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं हो पा रही है। पता नहीं क्या रीज़न है, क्या नहीं है, कुछ नहीं पता। तो और मम्मी अपनी जॉब भी कंटिन्यू नहीं कर पा रही है इसकी वजह से कि भैया अगर मम्मी जॉब करेंगी तो वो संधू को और संधू की बेबी को कौन संभालेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक माँ ही अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस कर सकती है और कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। मतलब ये एक मतलब जेन्युइन चीज़ है जिसके लिए हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। ये चीज़ ये कहना चाहती है, एक माँ ही अपने बच्चों को 9 महीने अपने पेट में रखती है और वो ही अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइसेस कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। सारी माँओं के अंदर ये शक्ति होती है कि वो अपने बच्चों को अपने ही दम पे पाल सके। और ज़्यादा मैं कुछ कहूँगी नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट हो जाएगा, तो मैं बस इतने में ही रखूँगी कि काश मैं अपनी मम्मी को एक सपोर्ट दे सकूँ। मैं बना के लाई हूँ अपने लिए चाय, मेरी चाय और डोसा मैं बना के लाई। जल्दी से खाते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। ना खाते हैं, इसे भी खिलाती हूँ क्योंकि इसने भी कुछ नहीं खाया। और ये काफ़ी बढ़िया बनी थी तो हमें तो बहुत अच्छी लगी। और सारवी ने अपनी मैम को भी खिलाया था ना, है ना बेटू? तो यम्मी यम्मी है। तो हम सारवी को देते हैं सरप्राइज। सरप्राइज में क्या है? This is for you. What is it? हेलो फ्रेंड्स, आज हमने मदर्स डे के लिए मम्मा के लिए मैकडी से बर्गर और फ्रेंच फ्राइज मंगवाए। अच्छा, मम्मा के लिए। मैं भी खाऊंगा। ओके। मुझे फूल डालती क्यों? चलो दिखाओ भाई क्या मंगवाया। शेयरिंग इज कैसा लगा? यम्मी है। आरोहन आप बताओ, आपका कौन सा बर्गर है? बट ये होल व्हीट वाला बर्गर है, ये नया हमने ट्राई किया इस बार। तो ये इसमें लिखा है होल व्हीट बन वाला यूज़ किया है उन्होंने। थैंक यू बोलो। थैंक यू। किसको? किसको थैंक यू बोल रहे हो आप? आरोहन का फेवरेट तो नहीं है, बट फिर भी आरोहन खा रहा है। इधर